नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम देश डायरी में। मैं साबिता ठाकुर एक बार फिर से हाजिर हूँ कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों के साथ। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी सूचनाएं और जानकारियां रहीं सुर्खियों में। आज हम बात करेंगे भारत में हो रही सोयाबीन बुआई की, जानेंगे खरीफ फसलों के बारे में, बताएंगे ग्वार की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को, समझेंगे मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की नई योजनाओं को, और साथ ही बताएंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कितनी कटौती हुई है। भारत में सोयाबीन की बुआई इस साल पिछले साल की तुलना में 3 से 5% घटने का अनुमान लगाया जा रहा है। देश में सोयाबीन की बुआई 95% पूरी हो गई है। सोयाबीन की खेती में सबसे ज्यादा गिरावट मध्य प्रदेश में आई है, जो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का रकबा पिछले साल से 8% गिरने का अनुमान है। राज्य के कई जिलों में 5 से 30% सोयाबीन का रकबा उड़द, मक्का, राजमा, ज्वार और धान में कन्वर्ट हुआ है। सोपा का कहना है कि पिछले 3 साल में सोयाबीन की उत्पादकता में कमी आने से किसान दूसरी फसलों की ओर मुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद, गुना, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, अशोकनगर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, नरसिंहपुर, सागर और दमोह जिले में सोयाबीन की खेती सबसे ज्यादा घटी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में सोयाबीन का रकबा 6% और राजस्थान में 15 से 20% घटने की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश की सरकार 6 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदी गई प्याज को 3 रुपए के हिसाब से बेचेगी। प्याज 23 जुलाई से 6 अगस्त तक गोदाम से बेची जाएगी। मध्य प्रदेश की सरकार 6 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदी गई प्याज 3 रुपए प्रति किलो की दर से बेचेगी। बार बार टेंडर बुलाने के बाद भी 60 पैसे से लेकर 3 रुपए 16 पैसे प्रति किलो के रेट आने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। प्याज 23 जुलाई से 6 अगस्त तक गोदाम से बेची जाएगी। साथ ही जिन व्यापारियों ने 3 रुपए प्रति किलो से ज्यादा के दाम टेंडर में दिए हैं, उन्हें भी प्याज दिया जाएगा। राजस्थान में खरीफ फसलों की बुआई तेजी से बढ़ रही है। कृषि विभाग ने इस साल 159.57 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई का लक्ष्य रखा है। राजस्थान के किसान मूंग, सोयाबीन, बाजरा, ज्वार, मूंगफली जैसी प्रमुख खरीफ फसलों की बुआई कर रहे हैं। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस बार किसानों का रुझान ग्वार की ओर कम है, जिससे राज्य में ग्वार की बुआई कम हुई है। विभाग ने इस साल 159.57 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई का लक्ष्य रखा है, जबकि इस साल 86.70 लाख हेक्टेयर में बुआई हो पाई है। अभी तक मूंग की 74.6%, मोठ की 26%, उड़द की 99.7%, चौला की 88% और ज्वार की 85.4% बुआई हुई है। वहीं बाजरे की 52.2%, मक्के की 93.1%, मूंगफली की 75.4%, सोयाबीन की 84.4%, कपास की 78.9% बुआई हो गई है। अब तक ग्वार की 24.9% बुआई हो पाई है। बेहतर कीमत की आस में महाराष्ट्र के किसान दूसरी फसलों के मुकाबले दलहन को पसंद कर रहे हैं। खरीफ के सीजन में दलहन का रकबा पिछले वर्ष के मुकाबले 30% तक बढ़ा है। महाराष्ट्र में 18.60 लाख हेक्टेयर में दलहन फसलों की बुआई हो गई है। यहाँ दाल का कुल रकबा 21.88 हेक्टेयर में रहता है। पिछले वर्ष जुलाई तक दलहन के कुल रकबे के 66.4% हिस्से में बुआई हुई थी। महाराष्ट्र के कृषि मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में अभी तक अरहर की बुआई 89.6%, उड़द की 90.4%, मूंग की 87.8% और अन्य दालों की बुआई 21.7% हुई है। पिछले वर्ष इस अवधि तक अरहर की बुआई 67%, उड़द की 62%, मूंग की 72.9% और अन्य दलहन फसलों की 52.1% बुआई हुई थी। सरकार ने इस साल 24.5 लाख हेक्टेयर रकबे में दलहन फसलें बोए जाने का लक्ष्य रखा है। चालू पेराई सीजन अक्टूबर 2015 से सितंबर 2016 के दौरान देश में चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश टॉप पर पहुंच गया है। इसके चलते चीनी की बढ़ती कीमतों का सबसे अधिक फायदा भी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को ही मिल रहा है। पिछले एक माह में ही चीनी की एक्स फैक्ट्री कीमत 1000 रुपए क्विंटल बढ़ गई है।
जबकि एक साल में ये कीमत करीब 2700 रुपए से बढ़कर 3600 रुपए प्रति क्विंटल को पार कर गई है। इसके बावजूद राज्य की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का 4134.43 करोड़ रुपए का बकाया है, जहां राज्य की कई चीनी मिलों ने 280 रुपए प्रति क्विंटल के राज्य परामर्श मूल्य के आधार पर पूरा भुगतान कर दिया है। खरीफ सीजन के शुरुआती दौर में ग्वार की कीमत 5 साल के निचले स्तर तक पहुंच गई थी, लेकिन अब ग्वार में तेज रिकवरी देखने को मिल रही है। पिछले 3 महीनों के दौरान ग्वार की कीमतों में 18% की बढ़ोतरी हुई है। ग्वार का रकबा और प्रोडक्शन घटने से कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। NCDEX पर ग्वार गम का भाव 5820 रुपए प्रति क्विंटल था, जो अब बढ़कर 69 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया है। ग्वार के भाव में पिछले 3 महीनों से लगातार तेजी देखने को मिल रही है। भाव अच्छा न मिलने के कारण इस बार किसान अरहर और मूंग जैसी नकदी फसलें भी बो रहे हैं। इस बार श्रीगंगानगर में ग्वार की खेती 50% तक घट सकती है। पिछले साल 1 एकड़ पर ग्वार उगाने का खर्चा तकरीबन 5000 रुपए था, लेकिन रिटर्न केवल 3000 रुपए के आसपास ही मिल रहा है। इसलिए इस बार किसान खरीफ सीजन में ग्वार की जगह दाल की फसलें लगाएंगे। जानेंगे चीनी की कीमतों के बारे में, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। मत्स्य पालन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 2 योजनाएं शुरू की है। योजनाओं के तहत तालाबों में मछली पालन करने वालों को 40,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। चीनी की कीमतों में अगस्त तक कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन त्योहारी सीजन की शुरुआत में चीनी की कीमतें मामूली बढ़ सकती हैं। इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन के मुताबिक 2016-17 के शुगर सीजन में लगभग 303.6 लाख टन चीनी उपलब्ध होगी, जो 260 लाख टन की घरेलू डिमांड को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। 1 अक्टूबर को नए सीजन की शुरुआत पर 71 लाख टन का बैलेंस होगा, जबकि डेमोक्रेटिक प्रोडक्शन 232.6 लाख टन रहने का अनुमान है। अक्टूबर 2015 में मिलों के लेवल पर चीनी के दाम 25 रुपए प्रति किलोग्राम थे, जो पिछले कुछ महीनों में 40% से अधिक बढ़कर लगभग 36 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। लगातार 3 साल से सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र के कई हिस्सों के किसान अब जोरदार बारिश से परेशान हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से बिना किसी झंझट के दोबारा फसल बुआई के लिए किसानों को ऋण मिलेगा। अत्यधिक बारिश के बाद फसलें प्रभावित हुई हैं और कई इलाकों में फसलों की दोबारा बुआई करनी पड़ रही है। सरकार फसल बुआई के लिए तत्काल कर्ज मुहैया कराने का दावा कर रही है। इसके लिए सरकार की तरफ से बैंकों को खासा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैंकों को तुरंत कर्ज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं और इसके लिए 31 जुलाई की समय सीमा भी तय कर दी गई है। राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार जिन किसानों ने कर्ज के लिए आवेदन दिए हैं, उनमें से अब तक 70% किसानों को कर्ज मिल गया है। खरीफ सीजन से नई फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को जल्द ही मिलने वाला है। इसमें किसान 2% प्रीमियम जमा कराकर फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस खरीफ सीजन से चालू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को पहले की तुलना में अधिक लाभ मिलेगा। ऋणी किसानों का तो बैंक से ही कृषि ऋण लेते समय ही शाखा प्रबंधक द्वारा बीमा कर लिया जाता है, जबकि अऋणी किसान इस योजना से वंचित रह जाते हैं। ऐसे अऋणी किसान जिन्हें बैंक या सोसाइटी से ऋण की आवश्यकता नहीं होती है और किसी कारणवश डिफॉल्टर की श्रेणी में आ गए हैं, अब वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जिस बैंक के वो खाता धारक हैं, वहाँ पर अपनी फसल का निर्धारित प्रीमियम जमा कर अपनी योजना का लाभ ले सकते हैं। मत्स्य पालन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 2 योजनाएं शुरू की है। योजनाओं के तहत तालाबों में मछली पालन करने वालों को 40,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार खेत खेत में मछली पालन, अतिरिक्त आय का साधन और किचन पॉन्ड योजना के तहत छोटे तालाबों में मछली पालन करने वालों को 40,000 रुपए तक का अनुदान देगी। इसके अलावा मछली के बीज भी मुफ्त में मिलेंगे। खेत व घर के आसपास छोटे तालाब बनाकर मत्स्य पालन कर अच्छी कमाई की जा सकती है। मध्य प्रदेश के 28,590 जलाशय व तालाब में मछली पालन हो रहा है। 3,52,272 हेक्टेयर जल क्षेत्र में 1,15,016 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हो रहा है।
उत्पादन बढ़ाने के लिए 2 नई योजनाओं के तहत घर या खेत के आसपास छोटा पोखर बनाकर मछली पालन कर सकते हैं। बिहार की सरकार जल्द ही मखाना और मक्के पर टैक्स लगाने जा रही है। वाणिज्य कर विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। मखाना और मक्के के उत्पादन में बिहार देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक है। बिहार से मक्के का निर्यात भी होता है। राज्य सरकार शराबबंदी से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए नए नए रास्ते खोज रही है। उसी कड़ी में इन दोनों एग्री उत्पादों पर भी टैक्स लगाने की संभावना जताई जा रही है। बिहार में पहले भी मखाना और मक्के पर टैक्स लगा था। वेट के तहत दोनों एग्री उत्पाद 5% टैक्स के दायरे में थे, जिसे 2012 में टैक्स से मुक्त कर दिया गया था। मध्य प्रदेश के सिरोंज मंडी में दलहनी फसलों के दामों में नमी का सिलसिला बना हुआ है। चने के दामों में 500 तो मसूर के दामों में 300 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। सिरोंज मंडी में चना 500 रुपए टूटकर 8100 रुपए से 8200 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया है। हालांकि बाजार में चना दाल की कीमतों में ज्यादा अंतर नहीं पड़ा है। चने की दाल अभी भी 100 रुपए से 105 रुपए प्रति किलो बिक रही है। चने के दाम टूटने का असर मसूर पर दिखाई दे रहा है। मंडी में 6200 रुपए बिक रही मसूर 5900 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है। लगातार बढ़ रहे दलहनी फसलों के दामों में 3 दिनों से गिरावट का दौर बना हुआ है। त्रिपुरा सरकार की नई पहल क्या है बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। त्रिपुरा की सरकार एक नई पहल करने जा रही है। त्रिपुरा सरकार ने अपने 2,09,000 कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए 4% महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रदेश में सेब का उत्पादन साल दर साल ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी अब सेब के बागीचे दोबारा महकेंगे। वर्तमान में सोलन जिले में महज 62 हेक्टेयर भूमि पर ही सेब लगाया गया है। यह सेब उत्पादन बागानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। ऐसे में कृषि विज्ञान केंद्र सोलन ने कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए 3 सेब प्रजातियों की सिफारिश की है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि सोलन में अब दोबारा से सेब का उत्पादन होगा। सोलन कृषि विज्ञान केंद्र कंडा घाट में लगाई गई किस्मों में अच्छी पैदावार मिली है। सोलन जिले के साथ अब सिरमौर, मंडी और शिमला के कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब की बागवानी हो रही है। त्रिपुरा की सरकार एक नई पहल करने जा रही है। त्रिपुरा सरकार ने अपने 2,09,000 कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए 4% महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है। त्रिपुरा सरकार ने अपनी कर्मचारियों को अतिरिक्त 4% महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है। त्रिपुरा के वित्त मंत्री भानुलाल साहा ने कहा है कि सरकार ने कर्मचारियों को अतिरिक्त 4% महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है। महंगाई भत्ते में ये वृद्धि चालू माह से प्रभावी होगी और सरकार ने स्थायी, आकस्मिक कर्मचारियों और अंशकालिक कर्मचारियों के लिए वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए तुअर दाल अधिकतम 120 रुपए प्रति किलो पर बिकेगी। महाराष्ट्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए तुअर दाल 120 रुपए प्रति किलो से ज्यादा नहीं बिकेगी। तकरीबन 70 लाख बीपीएल कार्ड धारकों तक इसका फायदा पहुंचाने की योजना है। पिछले वर्ष महाराष्ट्र में 51 लाख हेक्टेयर में दलहन की बुआई हुई थी। इस वर्ष 71 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है। 2 हफ्ते पहले 200 रुपए प्रति किलो बिकने वाले तुअर का भाव 220 रुपए तक पहुंच गया है। मूंग 90 के भाव से आगे जाकर 100 से 110 रुपए तक बिक रही है। चना 130 से बढ़कर 160 से 200 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। गांव में 32 रुपए प्रतिदिन और शहर में 47 रुपए प्रतिदिन कमाने वालों के लिए महाराष्ट्र सरकार दाल की कीमतें 120 रुपए प्रति किलो से ज्यादा नहीं होने देगी। उत्तर प्रदेश सरकार एग्री जंक्शन योजना के जरिए बेरोजगार कृषि स्नातकों को रोजगार मुहैया कराएगी। एग्री जंक्शन योजना के जरिए उत्तर प्रदेश की सरकार ग्रेजुएट बेरोजगारों को रोजगार दिलाएगी। राज्य के कृषि मंत्री विनोद कुमार ने कहा है कि कृषि विभाग की महत्वाकांक्षी योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दी गई है। किसानों को गांव के पास ही संकर बीज, खाद व कीटनाशक दवाइयां मिल सके, इसके लिए कृषि विभाग प्रत्येक विकास खंड में दुकानें खोलने जा रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम में बड़ी कटौती देखने को मिल रही है। एक ओर जहां पेट्रोल 2 रुपए 25 पैसे सस्ता हो गया है, वहीं दूसरी ओर डीजल 42 पैसे घटा है।
पेट्रोल के दाम जहां दिल्ली में 64.76 रुपए प्रति लीटर थे, वहीं अब ये दिल्ली में 62.51 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। वहीं कलकत्ता में 67.79 प्रति लीटर से घटकर 66.03 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। मुंबई जहां देश में सबसे महंगा पेट्रोल मिलता है, वहां पेट्रोल के दाम 69.32 रुपए प्रति लीटर से घटकर 67.11 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। चेन्नई में पेट्रोल के दाम 64.24 रुपए से घटकर 62.00 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। दिल्ली में डीजल 54.70 रुपए प्रति लीटर से घटकर 54.28 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं मुंबई में डीजल के दाम 60 रुपए प्रति लीटर से घटकर 59.60 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। वहीं कलकत्ता में डीजल के दाम 56.89 रुपए से घटकर 56.48 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। चेन्नई में डीजल 56.25 रुपए प्रति लीटर से घटकर 55.82 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। लगातार दूसरी बार इस महीने में पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आई है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, बायोलॉजिकल डेटा और व्यक्ति के व्यवहारिक चिन्हों के जरिए मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग संभव होगी। आजकल इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग की दुनिया में पासवर्ड का महत्व बहुत ज्यादा है और सभी जानते हैं कि अलग अलग पासवर्ड को याद रखना कितना मुश्किल काम होता है। एटीएम पिन के लिए अलग पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड के लिए अलग पासवर्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग, सभी के लिए अलग पासवर्ड रखना पड़ता है। तो अब आप तैयार हो जाइए पासवर्ड रहित बैंकिंग के लिए, क्योंकि अब बहुत जल्द बायोलॉजिकल डेटा और व्यक्ति के व्यवहारिक चिन्हों के जरिए मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग संभव हो पाएगी। फिंगरप्रिंट बैंकिंग के जरिए आप मोबाइल बैंकिंग के ऐप पर एंड टू एंड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और इसके लिए सिर्फ आपकी फिंगरप्रिंट की ही जरूरत होगी। पहला एटीएम बेंगलुरु में लगाया गया है, जिसमें बायोमेट्रिक तरीके से कैश विड्रॉ होगा, जिसकी वजह से एटीएम, डेबिट कार्ड और पिन नंबर की जरूरत नहीं होगी। है ना नई तकनीक जो बेहद फायदेमंद है, यानी आपको पासवर्ड याद रखने की जरूरत अब बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ। तब तक कृषि से जुड़ी तमाम हलचलों के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।